हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारा सा नवरात्रि स्पेशल ड्रेस बनाकर। ये जो ड्रेस है मैंने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है, लेकिन वीडियो में मैंने सभी साइज़ के लिए मेजरमेंट्स बताए हुए हैं और वीडियो की एंड में मैंने ये ड्रेस लड्डू गोपाल जी को पहना के भी दिखाया हुआ है। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ड्रेस बनाने के लिए हमने 2 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं। जो बड़ा वाला फैब्रिक का पीस है उससे हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे और जो छोटा वाला फैब्रिक का पीस है उससे हम चोली तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे, तो चोली के फैब्रिक को मैं साइड में रख दूंगी। तो बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई 10 इंच की है और इसकी चौड़ाई 7 इंच की है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि बॉटम पार्ट के लिए जो आपको फैब्रिक लेना है उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको हर एक साइज में कितनी लेनी है। सबसे पहले फैब्रिक की लंबाई देख लेते हैं। 0 साइज में फैब्रिक की लंबाई लेंगे 3 इंच, 1 नंबर में 4 इंच, 2 नंबर में 5 इंच, 3 नंबर में 6 इंच, 4 नंबर में 7 इंच, 5 नंबर में 8 इंच, 6 नंबर में 9 इंच, 7 नंबर में 10 इंच, 8 नंबर में 11 इंच, 9 नंबर में 12 इंच और 10 नंबर में 13 इंच हम फैब्रिक की लंबाई लेंगे। अब सभी साइज के लिए फैब्रिक की चौड़ाई देख लेते हैं। 0 साइज में चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच, 1 नंबर में 4 इंच, 2 नंबर में 4.5 इंच, 3 नंबर में 5 इंच, 4 नंबर में 5.5 इंच, 5 नंबर में 6 इंच, 6 नंबर में 6.5 इंच, 7 नंबर में 7 इंच, 8 नंबर में 7.5 इंच, 9 नंबर में 8 इंच और 10 नंबर में 8.5 इंच हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता दिए हैं। तो चलिए आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। अब बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को लंबाई से फोल्ड करेंगे और इसे बीच में से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो हमने इसे बीच में से कट कर लिया है। अब हम एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे और इसे अगेन और एक बार हमें फोल्ड करना है। तो हमारा फैब्रिक यहाँ पर 4 फोल्ड में आ चुका है। ये हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है। अब देखिए ओपन साइड से हम फैब्रिक को इस तरह से गोलाई में कट कर लेंगे नीचे की साइड से। अब चाहे तो इसके ऊपर इस तरह से चॉक से निशान लगा लीजिए सबसे पहले और फिर से कट कर लीजिए। तो हमने इसे कट कर लिया है। अब कट कर लेने के बाद मैं इसे खोल लूँगी और खोल लेने के बाद हम इसे बीच में से कट करेंगे। तो फैब्रिक को आपको एकदम बीच में से कट कर लेना है। हमने इसे बीच में से कट कर लिया है। अब हमारे पास 4 पार्ट्स है, हर एक पैर के लिए 2। अब 2 फैब्रिक को हम एक के ऊपर एक प्लेस करेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी, उल्टी साइड बाहर की ओर रहेगी और इसके ऊपर अब हम स्टिच लगाएंगे। तो फैब्रिक की जो 2 स्ट्रेट साइड है वहाँ पर आपको स्टिच लगाना है और देखिए ये जो तीसरी साइड है ये ओपन ही रहेगी। यहाँ से हम फैब्रिक को फिर सीधी साइड निकाल लेंगे। दोनों फैब्रिक में इसी तरह से स्टिच लगा लेंगे। तो 2 स्ट्रेट साइड के ऊपर हमने स्टिच लगा ली है और ये जो हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है यहाँ से हम फैब्रिक को सीधी साइड निकाल लेंगे। हमने फैब्रिक को सीधी साइड निकाल लिया है। इसके ऊपर मैंने आयरन भी लगा ली है। अब यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे और जो फैब्रिक की ओपन साइड है उसे भी हम बंद करते हुए स्टिच लगा लेंगे। हमने टॉप स्टिच लगा ली है, ओपन साइड को भी बंद कर लिया है। अब इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो ये जो फैब्रिक की 2 स्ट्रेट साइड है वहाँ पर हमें लेस को लगा लेना है दोनों में। हमने लेस को पक्का कर लिया है। अब हम इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। उसके लिए एक फैब्रिक को हम दूसरे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे। बिल्कुल हल्का सा ही प्लेस करना है और यहाँ पर हम ऊपर से नीचे 1.5 इंच तक स्टिच लगाकर दोनों को एक साथ पक्का करेंगे। पूरा स्टिच नहीं करना। तो दोनों फैब्रिक को हमने एक साथ पक्का कर लिया है इस तरह से। अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी प्लीट्स आएंगी। प्लीट्स डालना बहुत ही सिंपल है। सिंपली फैब्रिक को इस तरह से उठाते हुए इस तरह से प्लेस करेंगे और पिन से इसे सिक्योर करेंगे। तो एक साइड हमने 3 प्लीट्स डाली है। अब दूसरी साइड भी हमारी 3 प्लीट्स ही आएंगी और दोनों साइड की प्लीट्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। तो दूसरी साइड भी हमने प्लीट्स को डाल लिया है। 3 प्लीट्स ही डाली है हमने और दोनों साइड की प्लीट्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। तो प्लीट्स को हमने पक्का कर लिया है। अब ऊपर की साइड का हल्का हल्का फैब्रिक में कट कर लूंगी और प्लीट्स डालने के बाद यहाँ पर कमर का घेरा आपको 7 नंबर के कान्हा जी के लिए 6 इंच का रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि एक बार प्लीट्स डालने के बाद आपको हर एक साइज में कमर का घेरा कितना रखना है। 0 साइज में कमर का घेरा रखेंगे 2.5 इंच, 1 नंबर में 3 इंच, 2 नंबर में 3.5 इंच, 3 नंबर में 4 इंच, 4 नंबर में 4.5 इंच, 5 नंबर में 5 इंच, 6 नंबर में 5.5 इंच, 7 नंबर में 6 इंच,
8 नंबर में 6.5 इंच, 9 नंबर में 7 इंच और 10 नंबर में 7.5 इंच हम कमर का घेरा रखेंगे। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो अब हम बॉटम पार्ट में प्लीट्स लगाएंगे, तो चलिए अब उसे भी तैयार कर लेते हैं। तो प्लीट्स डालने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई 32 इंच की है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच की है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले फैब्रिक की लंबाई देख लेते हैं। 0 साइज में लंबाई लेंगे 25 इंच, 1 नंबर में 26 इंच, 2 नंबर में 27 इंच, 3 नंबर में 28 इंच, 4 नंबर में 29 इंच, 5 नंबर में 30 इंच, 6 नंबर में 31 इंच, 7 नंबर में 32 इंच, 8 नंबर में 33 इंच, 9 नंबर में 34 इंच और 10 नंबर में 35 इंच हम फैब्रिक की लंबाई लेंगे। अब सभी साइज के लिए फैब्रिक की चौड़ाई देख लेते हैं। 0 साइज में चौड़ाई लेंगे 2 इंच, 1 नंबर में 2 इंच, 2 नंबर में 2 इंच, 3 नंबर में 2 इंच, 4 नंबर में 2.5 इंच, 5 नंबर में 2.5 इंच, 6 नंबर में 2.5 इंच, 7 नंबर में 2.5 इंच, 8 नंबर में 3 इंच, 9 नंबर में 3 इंच और 10 नंबर में 3 इंच हम चौड़ाई लेंगे। चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। अब हम फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करेंगे और जो फैब्रिक की ओपन साइड है उसे हमें बंद करना है। तो यहाँ पर हम स्टिच लगा लेंगे पूरे फैब्रिक में। हमने ओपन साइड को बंद कर लिया है। अब हम इसके ऊपर छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालना बहुत ही सिंपल है। देखिए इस तरह से सिंपली आपको फैब्रिक को उठाते हुए इस तरह से प्लेस कर देना है और प्लेट्स को आपको स्टिच लगाकर पक्का कर लेना है। तो पूरे फैब्रिक में हमने छोटी छोटी प्लीट्स डाल ली है और प्लीट्स डालने के बाद कपड़े की चौड़ाई आपको कितनी रखनी है, जितना भी हमने बॉटम पार्ट में कमर का घेरा रखा है उतनी ही चौड़ाई हम प्लीट्स वाले फैब्रिक की रखेंगे। अब हम प्लीट्स वाले फैब्रिक को हमारे बॉटम पार्ट में अटैच करेंगे। तो बॉटम पार्ट को सीधी साइड प्लेस करेंगे, उसके ऊपर हमारे प्लीट्स को रख देंगे इस तरह से और दोनों को एक साथ स्टिच लगाकर पक्का कर लेंगे। तो हमने स्टिच लगा ली है। अब हम कमर में फिनिशिंग देंगे और साथ ही इसमें डोरी भी अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक बेल्ट की कटिंग कर ली है। बेल्ट की लंबाई आपको कितनी लेनी है, जितना भी कमर का घेरा आएगा उसमें 2 इंच ऐड करके हम बेल्ट की लंबाई लेंगे और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच की। बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम ड्रेस को उल्टी साइड प्लेस करेंगे और फिर हमारे बेल्ट को बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरह से और हमारे कमर के ऊपर हम प्लेस कर देंगे। दोनों साइड यहाँ पर 1-1 इंच बेल्ट छोड़ देंगे जिसमें हम बाद में फिनिशिंग देंगे। अब बेल्ट के ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। हमने स्टिच लगा ली है। अब ऊपर की साइड का हल्का हल्का बेल्ट में कट कर लूंगी। अब बेल्ट को मैं ऊपर की ओर निकाल लूंगी तो बॉटम पार्ट सीधी साइड आ जाएगा। अब हम इसमें डोरी इंसर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो दोनों साइड हमने 1-1 इंच बेल्ट एक्स्ट्रा छोड़ा है उसे अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। फिर हमारे डोरी को इसके ऊपर प्लेस करेंगे और ऊपर की साइड का जो बेल्ट है उसे अगेन और एक बार फोल्ड करेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। अब हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। हमारी स्टिच डोरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो हमने स्टिच लगा ली है, डोरी अंदर की ओर इंसर्ट हो चुकी है। बॉटम पार्ट हमारा ऑलमोस्ट बन के तैयार है। देखिए पीछे की साइड ये कुछ इस तरह से दिखेगा, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हम इसमें वेलक्रो लगाएंगे। तो वेलक्रो में ये जो सॉफ्ट वाला पार्ट रहता है इस तरह से अंदर की ओर आएगा, यहाँ पर हम स्टिच लगा लेंगे और ये जो हार्ड वाला पार्ट है ये ऊपर की ओर आएगा। तो चलिए अब दोनों को पक्का कर लेते हैं। लगने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। तो वेलक्रो को हमने पक्का कर लिया है। अब देखिए लगाने के बाद हमारे ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आएगा। पीछे की साइड और आगे की साइड ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो बॉटम पार्ट हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और हमारी चोली तैयार कर लेंगे। तो चोली तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई 13 इंच की है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच की है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि चोली के लिए आपको हर एक साइज में फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई कितनी लेनी है। सबसे पहले फैब्रिक की लंबाई देख लेते हैं। 0 साइज में लंबाई लेंगे 6 इंच, 1 नंबर में 7 इंच, 2 नंबर में 8 इंच, 3 नंबर में 9 इंच, 4 नंबर में 10 इंच, 5 नंबर में 11 इंच, 6 नंबर में 12 इंच, 7 नंबर में 13 इंच, 8 नंबर में 14 इंच, 9 नंबर में 15 इंच और 10 नंबर में 16 इंच हम फैब्रिक की लंबाई लेंगे। अब सभी साइज के लिए चौड़ाई देख लेते हैं। 0 साइज में चौड़ाई लेंगे 2 इंच, 1 नंबर में 2 इंच, 2 नंबर में 2 इंच, 3 नंबर में 2 इंच, 4 नंबर में 2.5 इंच, 5 नंबर में 2.5 इंच, 6 नंबर में 2.5 इंच,
7 नंबर में 2.5 इंच, 8 नंबर में 3 इंच, 9 नंबर में 3 इंच और 10 नंबर में 3 इंच हम चौड़ाई लेंगे। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। अब चोली तैयार करने के लिए हम फैब्रिक को दोनों साइड से हल्का हल्का अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। फिर हमें फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करना है और अगेन इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है। तो हमने इसके ऊपर प्रेस लगा ली है। अब जो फैब्रिक की ओपन साइड है उसे हम बंद करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टिच लगा लेंगे। ओपन साइड को हमने बंद कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो जो फैब्रिक की स्टिच वाली साइड है उसी साइड आपको इस तरह से लेस को पक्का कर लेना है। तो लेस हमारी लग चुकी है। अब हम फैब्रिक को एकदम बीच में से फोल्ड करेंगे और इसे कट करके 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। तो लेस वाली साइड एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। फिर एक फैब्रिक को हम दूसरे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे और यहाँ पर देखिए नीचे से ऊपर 1.5 इंच तक हम तिरछे में स्टिच लगाकर दोनों को एक साथ पक्का कर लेंगे। तो हमने स्टिच लगा ली है। अब मैं इसे खोल लूंगी। तो चोली हमारी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी बन के आई है। चोली भी तैयार है और बॉटम पार्ट भी तैयार है। तो चलिए इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। तो हमने बॉटम पार्ट को ले लिया है। सबसे पहले आपको बॉटम पार्ट का मिड पॉइंट निकालना है। फिर बॉटम पार्ट का मिड पॉइंट चोली के मिड पॉइंट के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे और यहाँ पर स्टिच लगाकर हम दोनों को एक साथ पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चोली बॉटम पार्ट के साथ अटैच हो चुकी है। पूरा ड्रेस हमारा बनकर तैयार है। पीछे की साइड ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस नवरात्रि आप ये ड्रेस ज़रूर बनाइए अपने लड्डू गोपाल जी को। बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका। तो चलिए इसे लड्डू गोपाल जी को पहना लेते हैं। सबसे पहले हम कंधे के ऊपर से चोली पहनाएंगे। पीछे की साइड इस तरह से क्रॉस में रखेंगे। अब बॉटम पार्ट को भी पहना लेते हैं। पीछे की साइड डोरी के हल से बांध लीजिए और फिर राउंड में घुमाना है आपको डोरी को एक बार और अगेन पीछे की साइड डोरी के हल से ही इसे बांध लीजिए इस तरह से। अब वेलक्रो को भी हम चिपका लेंगे यहाँ पर। तो पीछे की साइड हमारे ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आएगा। बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका। और आगे की साइड ड्रेस कुछ इस तरह से दिखेगा। ड्रेस के साथ मैंने पगड़ी भी बनाई हुई है मैचिंग की। पगड़ी का वीडियो मैंने अलग से अपलोड किया है जिसका लिंक मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप प्लीज़ उसे वहाँ से चेक कीजिए। मैंने पगड़ी को भी पहना लिया है। तो देखिए हमारे ड्रेस का लुक कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।